देशों के लोग इस ऊर्जा को पाने के लिए लालायित रहते हैं। यहाँ की ऊर्जा वह ऊर्जा है जो संतों ने अपनी तपस्या से सिंचित किया है, अपनी साधना से सिंचित किया है। संत सरल होते हैं, जगत हितकारी की विशेष भावना उनके अंतःकरण में सदैव व्याप्त रहती है। विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा को लिए हुए उनका जीवन होता है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत उदय संतत अहिंसा, सत्य, शील, सद्गुण उनके जीवन के अंग होते हैं और यही मांगलिक प्रसाद संतजन समाज में बांटते हैं। राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। संतजन वह बूटी, वह औषधि बिखेरते हैं, वह सुगंधि बिखेरते हैं जिससे कि मानव का कल्याण होता है। संत को अंग्रेजी में सेंट कहा जाता है। आप सेंट बेचने वाले के नजदीक अगर जाएंगे, सेंट का दूसरा शब्द इत्र भी होता है। इत्र बेचने वाले के पास अगर आप जाएंगे और उनसे इत्र का फाहा आप नहीं लें, अगर उस क्षेत्र में उस आसपास में आप रहते हैं तो वह सेंट, वह इत्र की सुगंधि आपको मिल जाती है। आप अपने पैसे खर्च करके उनसे नहीं भी ले रहे हैं, फिर भी आपको सुगंधि मिल जाती है। संत के चरणों में अगर जाएंगे तो वहां रहेंगे तो वह सेंट आपको मिलेगी। कौन सा सेंट? सदाचार का सेंट मिलेगा, सद्गुण का सेंट मिलेगा, अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा संत जन देते हैं, वह आपको मिलेगा। संतों के चरणों के नजदीक जाने से, उनके आभा मंडल में रहने से मन सात्विक होता है, दुर्गुण दूर होते हैं, क्लेश दूर होते हैं। यह
संतों की नैसर्गिक आभा का परिणाम। यह आभा, यह ऊर्जा, संतों की ऊर्जा भारतवर्ष को प्राप्त है। यहाँ समय समय पर सुर नर मुनिगण सब आए। मध्यकालीन संत बहुत सारे आए। मध्यकाल में संतों के अवतार हुए, उन्होंने साधना की और उस काल को विद्वानों ने स्वर्ण काल कहा। अगर इतिहास, साहित्य के इतिहास में से उस स्वर्ण काल को, मध्य काल को हटा दिया जाए तो सारे काल लुढ़क जाएंगे। स्वर्ण काल कहा। संतों की आभा, संतों की ऊर्जा, संतों के संग को सत्संग कहते हैं। यह संत मत का सत्संग है। संतों के मत को संत मत कहते हैं। सभी संतों के मत अथवा विचार उसे संत मत कहते हैं। सत्संग, सभी संतों ने एक ही बात कही है, सत्संग करें, ध्यान करें, सदाचार का पालन करें, स्वाध्याय करें अर्थात संतों की वाणी का संग करें और संत सद्गुरु की सेवा करें, क्योंकि सेवा के अभाव में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, जिस भी प्रकार से हो सेवा करनी चाहिए। संतों की वाणी का संग अगर हम करते हैं तो वह तृतीय कोटि के सत्संग। संतों की वाणी का जब हम संग करते हैं तो संतों की वाणी का संग करते करते वह वाणी हमें उन पहुंचे हुए संत के पास पहुंचा देती है। जो संत की परम प्रभु परमात्मा से तादात्म्य स्थापित किए हुए होते हैं। सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लगती है। परम प्रभु परमात्मा का आईना होते हैं संत। उनके प्रतिबिंब स्वरूप होते हैं, प्रतिछाया स्वरूप होते हैं संत। उन संतों के संग को सत्संग कहते हैं। संत जो साधना बतलाते हैं वह साधना करते करते जब जीव और पीव से तदाकार स्थापित कर लेते हैं, सम्मिलन की स्थिति हो जाती है, यह उत्कृष्ट कोटि के सत्संग है। इस सत्य का उस सत्य से मिलाप कर लेना, जीव पीव का सम्मिलन हो जाना, यह उत्कृष्ट कोटि के सत्संग। यही प्रथम श्रेणी के सत्संग। पहले बुद्धि योग, फिर मानस योग।
दोनों प्रकार के सत्संग करने की शिक्षा मिलती है, अंतरी सत्संग और बाहरी सत्संग। सदगुरु महाराज कहते हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। धर्म कथा का श्रवण ये बाहरी सत्संग और अंतरी सत्संग है ध्यान। जब तक अंतरी सत्संग नहीं करेंगे तब तक परमात्मा से सम्मिलन नहीं होगा, मन के विकार भी दूर नहीं होंगे। सत्संग करने से बहुत लाभ होता है। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ सत्संग यज्ञ है। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। ये प्यारे लोगों, नित्य प्रति सत्संग करो। संगति सौ सुख उपजय, कुसंगति सौ दुख जोय। संग, संग में अगर कु जोड़ देते हैं संग से पहले तो बन जाता है शब्द कुसंग, और अगर सु जोड़ देते हैं बन जाता है सुसंग। दोनों के अर्थ में अंतर हो जाता है। कुसंग गलत संग, सुसंग सज्जनों का संग, अच्छा संग। तो अगर अच्छा संग करते हैं तो लाभ मिलता है, कुसंग अगर करते हैं तो हानि होती है। हानि से अगर बचना चाहते हैं, क्षति से बच करके जिंदगी जीना चाहते हैं तो सुसंग करना पड़ेगा। सुसंग सज्जनों का संग, साधु संतों के संग, मित्र सुमित्र होना चाहिए, कुमित्र नहीं। सुमित्र अगर मिलेंगे उनसे आपकी सहायता होगी, बुद्धि में विकास होगा। और अगर कुसंग करेंगे तो वह गड्ढे में लेकर चला जाएगा। एक भक्त थे, सदगुरु महाराज के एक भक्त थे जिनका नाम था रेशमलाल दास जी। रेशमलाल दास जी ने अपनी जीविका के लिए घी का व्यापार किया। घी का व्यापार चल रहा था। इसी बीच में घी का व्यापार सरकारी नियमों के मुताबिक बंद हो गया। वे एक बार घी लेकर ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जांच हो रही थी। पूछते हैं,
इसमें क्या है? पुलिस पूछती है, इसमें क्या है? कहते हैं इसमें तो घी है। कहाँ लेकर जा रहे हो? व्यापार करने के लिए। मालूम नहीं आजकल घी का व्यापार बंद हो गया है? कहा नहीं, मालूम तो नहीं। कहा अगर मालूम नहीं है, अब आप पकड़े गए, चलिए मेरे साथ। अब आपको कारागार की सजा होगी। वे उनके संग गए, उन्हें कारागार की सजा हो गई। जो सत्संगी श्रद्धालु भक्त होते हैं, वे कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहते हैं, सत्संग और ध्यान नहीं छोड़ते। वे कारागार में ही बैठ करके ध्यान करने लगे, वहीं बैठ करके सत्संग कर रहे। मन में कोई भावना भी नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, ईश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत लोग दोषारोपण करते हैं ईश्वर पर ही, गुरु पर ही, माता पिता पर ही। ये पाप के भागी बनते हैं जो कोई माता पिता गुरु पर दोषारोपण करते हैं। उनके दोष से ईश्वर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, गुरु का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, माता पिता का कुछ भी क्षति नहीं होने वाला है, उनकी कोई क्षति नहीं होगी। लेकिन जो ऐसा कार्य करते हैं उनकी क्षति अवश्य होगी। उनकी समाज में निंदा होगी, धन का अपव्यय होगा, अपकीर्ति फैलेगी, अपयश होगा, आत्मिक लाभ नहीं होंगे, साधना में उन्नति नहीं होगी, ये सब हानि उन्हें होगी। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, झूठ ही दोष लगा देते हैं। तो उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं आई कि मैं इतना सत्संग करता हूँ, मुझे ऐसा। कई लोग कहेंगे मैं इतना सत्संग करता हूँ, मुझे इतनी हानि हो गई। सत्संग के मर्म को आपने नहीं जाना। राम कथा जे सुनत रस विशेष जाना तिन नाहीं। राम कथा सुन करके अगर अघा गए तो आपने रस नहीं जाना, रस विशेष जाना तिन नाहीं। रेशमलाल दास जी प्रेम पूर्वक सत्संग कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे उसी कारागार में। 3 दिन हो गए। 3 दिनों के पश्चात एक अधिकारी आए और उन्होंने कहा, रेशमलाल जी
आप घी का व्यापार कर रहे थे और आप पकड़े गए। ऐसा करिए, आज जब जज साहब ऑफिस में बैठेंगे तब आप से पूछा जाएगा कि घी किस लिए लेकर जा रहे थे, तो आप कहेंगे कि घी घर में खाने के लिए जा रहा है। यह बात जब आप कह देंगे, जज साहब यही बात उसमें लिख देंगे और इसी आधार पर आपका रिहा हो जाएगा, आप कारागार की सजा से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो आपको लंबे समय तक कारागार में सजा भुगतनी पड़ेगी। कितने एकनिष्ठ भक्त थे अपने संत सद्गुरु के। उन्होंने कहा, क्या मैं इसके लिए झूठ बोलूंगा? मुझे चाहे कारागार में ही जीवन बिता देनी पड़ जाए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। वे सन्न रह गए। कहते हैं, आपकी कौन सी साधना है? आपके गुरुदेव कौन है? कहते हैं, मेरे गुरुदेव भारतवर्ष में है, बिहार में महर्षि में आश्रम गुफा घाट में। उन लोगों ने कहा, जिनके शिष्य ऐसे हैं उनके गुरु कैसे होंगे? कहते हैं, क्या आप हमें अपने गुरुदेव के पास ले जाएंगे? क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? कहते हैं, हाँ, क्यों? उसी दिन उन्हें कारागार की सजा से मुक्त किया गया। इसी आधार पर ये सत्यवादी हैं। कारागार की सजा से मुक्त किया और वहां के अधिकारी जज आए। कहाँ? महर्षि मुनि आश्रम गुफा घाट। सद्गुरुदेव के दर्शन किए, पश्चात दीक्षा मिली। यह है सत्संगियों का आदर्श। संगति सौ सुख उपजे। अगर सुसंग होगा तो सुख उपजेगा। कुसंगति सौ दुख जोड़। अगर कुसंग होगा तो दुख उत्पन्न होगा। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। पाप पुण्य दुई बीज है, दुई सोलुण निदान। जो फसल बोएंगे वही फसल काटेंगे। बोएंगे धान, गेहूं नहीं काटेंगे।